राज्य विधानसभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी असम बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के साथ असम नॉर्थ ईस्ट का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है जहां यूसीसी लागू हो चुका है। अब शादी, तलाक, गोद लेना, संपत्ति और पारिवारिक मामलों से जुड़े सभी नियम पूरे राज्य के नागरिकों के लिए एक समान होंगे। तो सवाल यह है कि इस फैसले के बाद देश की राजनीति और सामाजिक ढांचे पर क्या असर पड़ेगा और क्यों इसे सरकार ऐतिहासिक कदम बता रही है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका RNI न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। असम विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड असम बिल 2026 पास होने के बाद राज्य में एक समान नागरिक कानून लागू हो गया है। इस कानून के तहत अब सभी धर्मों के लिए व्यक्तिगत कानूनों की जगह एक समान नियम लागू होंगे। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अधिकार देना और कानूनी व्यवस्था को सरल बनाना है। वहीं इस फैसले को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। कुछ विपक्षी दलों और संगठनों ने चिंता जताई है कि इससे धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं पर असर पड़ सकता है। असम से पहले उत्तराखंड और गोवा में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुका है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह कदम समानता और न्याय की दिशा में एक बड़ा बदलाव है। उन्होंने यह भी कहा कि यह निर्णय संविधान के आर्टिकल 44 की भावना, पार्टी के वैचारिक दृष्टिकोण और चुनावी वादे को पूरा करता है। असम विधानसभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड असम बिल 2026 को पास कर दिया है, जिसके बाद राज्य में यूसीसी लागू हो गया है। इस फैसले के साथ असम नॉर्थ ईस्ट का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया है। अब राज्य में शादी, तलाक, गोद लेना, संपत्ति और पारिवारिक मामलों से जुड़े सभी नियम एक समान होंगे। सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अधिकार देना और न्याय व्यवस्था को सरल बनाना है। यूसीसी लागू होने के बाद अलग अलग धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों की जगह अब एक समान नागरिक संहिता लागू होगी। इस फैसले को प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि इस फैसले को लेकर राजनीतिक बहस भी शुरू हो गई है। कुछ विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों ने चिंता जताई है कि इससे धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं पर असर पड़ सकता है। वहीं सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह कानून समानता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इस बिल के पास होने को ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि यह फैसला देश के संविधान की भावना, खासकर आर्टिकल 44 को आगे बढ़ाने वाला कदम है। इसके साथ ही उन्होंने इसे सरकार का चुनावी वादा पूरा होने और समान नागरिक व्यवस्था की दिशा में बड़ा कदम बताया। तो साफ है कि असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के साथ राज्य एक बड़ी कानूनी और सामाजिक बदलाव की ओर बढ़ चुका है, जहां सरकार इसे समानता और न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता रही है। तो वहीं इस पर राजनीतिक और सामाजिक बहस भी तेज हो गई। अब देखना होगा कि आने वाले समय में यह कानून जमीन पर कैसे लागू होता है और इसका असर समाज और राजनीति पर कितना गहरा पड़ता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में नहीं, बाकी की तमाम खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ RNI न्यूज पर।